मशरिक़ वुस्ता जंग से तवानाई का बहरान, पाकिस्तान पर भी असरात। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 335 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। कीमतों का तयन 15 रोज के बजाय हफ्तावार किया जाएगा। 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। और जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है, उसके ऊपर जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला इकदाम उठाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम का आलमी मंडी में कीमतें कम होते ही निर्ख कम करने का वादा। हुकूमत इसी फुर्ती से कीमतें कम करेगी जिस फुर्ती से इजाफा किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी अवाम की बेहतरी के इक़दाम का जायजा लेगी। ऑफिस से घर और कहीं जा ही नहीं सकते हम, इतना महंगा पेट्रोल हो गया। 1 लीटर पेट्रोल अगर हम डालते उसमें ना हम घर पहुंच सकते हैं ना वापस ही कर सकते। गरीब कहाँ से अपना पूरा करेगा? घर पे खाना रोटी पूरा नहीं हो रहा है और इनके पेट्रोल हम गाड़ी के कहाँ से चलाएंगे? अब पैदल जाएं, घर पे पैदल आ जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं कि मुल्क में महंगाई की ऐसी खौफनाक लहर आएगी कि गरीब के लिए इससे निमटना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी के तेल की कीमत में तारीखी इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपये का इजाफा। नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और शाज़ी अमरी का तशवीश का इजहार। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अवाम दुश्मन इक़दाम करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी कम करने का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल $93 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल $88 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। कुवैत को जंग के बाइस तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंचने के खदशात। ईरान ने अमरीकी और इसराइली जारहत पर जवाबी कार्रवाइयों की 24वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरानी अफवाज ने इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर दी, जिससे तल अवीव, यरूशलेम और हैफा के इलाके जोरदार धमाकों से गूंजते रहे। ईरानी हमलों के खौफ से यहूदी चीखते चिल्लाते जान बचाने के लिए भागते नजर आए। ईरान ने बगदाद में अमरीका की विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर भी ड्रोन हमला किया। बगदाद में अमरीकी रडार सिस्टम पर भी मिसाइल दागे गए। बसरा में अमरीकी ऑयल कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर भी ड्रोन गिरा दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी हुई। सऊदी अरब ने शीबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। प्रिंस सुल्तान पर भी मिसाइल गिरने की फुटेज सामने आ गई। दुबई एयरपोर्ट के करीब भी ईरानी प्रोजेक्टाइल गिरने से धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारहत में शिद्दत आ गई। सहूनी जंगी तैयारों ने तेहरान में हुकूमत के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइली फौज का ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। आज़ादी टावर के करीब भी खौफनाक फिजाई हमला, कई इमारतें तबाह हो गई। इलाम में भी रिहायशी इमारतों को वहशियाना बमबारी करके राख बना दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी की। हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। मेहराबाद एयरपोर्ट और अतराफ आग के शोले बुलंद हो गए। ईरानी शहर नेतन्स के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं।
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर एक हफ्ते में हमलों की तफसीलात जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक 3000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 43 बहरी जहाज तबाह कर दिए। अमरीकी वजीर जंग ने खतरे पैदा करना अपना काम करार दे दिया। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. सदर ट्रंप ने ईरान की अस्करी सलाहियतों को ख़त्म करने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी फ़ौज फ़िज़ाइया, बहरिया और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। तमाम 32 जहाज़ समंदर की तह में हैं। ईरान की दोनों दर्जे की क़यादत भी मारी जा चुकी। इसराइली फ़ौज के लबनान पर हमले जारी। 3 अफराद शहीद और 16 जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की बका वैली में हेलीकॉप्टर से उतरने की कोशिश। हिजबुल्लाह का हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। 8 इसराइली फ़ौजी जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का बेटा भी जख्मियों में शामिल। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले में कामिकाज़ नामी ड्रोन ने तबाही मचा दी। हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। मिसाइल कम हुए ना लॉन्चर, ड्रोन्स कम हैं ना ड्रोन लॉन्चर्स की किल्लत। पासदार इनकलाब का जवाबी हमले जारी रखने का पैगाम। भारतीय सहाफ़ी ब्रिज मोहन इसराइल से बजरिया उर्दुन भारत पहुंच गए। तल अवीव में तबाही और धमाके हैं। लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं। तबाह होने वाली इमारत की तस्वीर ले सकते हैं ना वीडियो। इसराइली टेक्नोलॉजी का बड़ा चर्चा था मगर नाकाम होती देख ली। भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात। अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। दुकानें खुली हैं, लोग खरीदारी में मसरूफ़। सफाई का अमला अपने कामों में मसरूफ़। गैर मुल्की तलबा भी सड़कों पर आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान दिन ब दिन कशीदगी बढ़ने लगी। ईरानी बच्चों ने इसराइल को मुनफरिद अंदाज से मिसाइल दागने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर वीडियो ने सबकी तवज्जो समेट ली। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद का ईरान और लबनान में इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। इसराइल की गासिबाना फौजी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। श्रीलंका में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। ईरान इसराइल जंग के मामले पर पाकिस्तान ने भरपूर सिफारतकारी की। ईरान ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत को सराहा और तारीफ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गौर। मोहसिन नकवी का सऊदी अरब से मुकम्मल इजहार यकजहती। सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मसम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयों के दौरान फितनतुल ख्वारिज फितनतुल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। सदर वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत ने 47 इश्तिहारी मुजरिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। इश्तिहारी मुजरिमान में जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, उमर अयूब, कमल शोजब, जरताज गुल और दीगर शामिल हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में बानी PTI के खिलाफ वजीर आजम का 10 अरब रुपए हर्जाने का केस।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ट्रायल कोर्ट ने हतक इज्जत दावे पर कार्रवाई रोक दी। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। कराची के इलाके मलीर में तेज रफ्तार गाड़ी नदी में गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और पाक नेवी की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गवादर के इलाके जिवानी में पहाड़ों में छुपाई गई मनशियात पकड़ ली। पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मिस्र में जारी वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। ICC ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी शामिल। साहबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप में 383 रन बनाए हैं। उन्होंने एडिशन में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान, फैसला कल होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान अहमदाबाद के स्टेडियम में मुकाबला होगा।